वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो सबसे पहली खबर आ रही है वो आ रही है दरोगा भर्ती से रिलेटेड। जी हाँ, 2015 की ये दरोगा भर्ती शुरू से ही जो है काफ़ी विवादों में रही है और अब तो फिलहाल एसआईटी और विजिलेंस ने मिल के इसमें जाँच कर दी है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है दरोगा भर्ती धांधली में कि पंतनगर विश्वविद्यालय साजिश के तहत जलाई ओएमआर शीट। इसको लेकर पंत नगर विश्वविद्यालय पे भी जो है एफआईआर कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर 2015 की जो ये भर्ती है विजिलेंस ने किया इसका खुलासा कि ओएमआर शीट नहीं मिली थी और सारी ओएमआर शीट जो है पंतनगर विश्वविद्यालय ने जला दी थी। और उसका रीज़न था, आपको सबको पता है कि अपने चहेतों को यानी कि जिनसे पैसे लिए गए थे उनको पूरी तरह से सेव करना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दरोगा भर्ती धांधली की जांच कर ही विजिलेंस को ओएमआर शीट वीड आउट साजिश का पता चला है। पंतनगर विश्वविद्यालय में ओएमआर शीट नियमों के तहत नष्ट नहीं की गई थी, बल्कि साजिश के तहत उसे जलाया गया था, क्योंकि इससे पहले ही सभी जो है कक्षाओं की ओएमआर शीट विश्वविद्यालय में मौजूद है। तो आप समझ सकते हैं जब इससे पहले वाले एग्जाम की ओएमआर शीट विश्वविद्यालय में अवेलेबल है तो कैसे 2015 की केवल एक परीक्षा की ओएमआर शीट जलाई जा सकती है। तो इस संबंध में पिछले दिनों अधिकारियों से पूछताछ की गई। जल्द ही विजिलेंस ओएमआर शीट जलाने की जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी। 2015 में हुई दरोगा भर्ती में धांधली कर जो है तमाम यहाँ पर आरोप लगे हैं, जिसमें 339 पदों पर जो भर्ती हुई थी, जिसमें 100 से अधिक फीमेल कैंडिडेट भी हैं और लगभग 30 से लेकर 35 दरोगा ऐसे हैं जिनमें यहाँ पर पूरी तरह से शक का यहाँ पर अंदेशा है। तो इसी सिलसिले में आप देख सकते हैं डायरेक्टर विजिलेंस अमित सिन्हा ने कहा कि जांच में कई तथ्य सामने आए हैं, इनमें ओएमआर शीट को नष्ट करने की जांच भी चल रही है, जल्द ही इसमें बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर चीज़ें हो सकती हैं। उसके अलावा जो है जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। तो इस मामले में कुल 12 आरोपियों से 5 दूसरे मुकदमों में जेल में बंद हैं। फिलहाल मुकदमे की जांच और पूछताछ चल रही है। एक अधिकारी से 3 दिन पहले 7 घंटे तक पूछताछ की गई थी। अब विजिलेंस की जांच में बहुत ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिनमें नई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। ओएमआर शीट को नष्ट करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को जो है यहाँ पर गिरफ्तार किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा खेल चला है। चाहे वो 2015 के बाद जितनी भी भर्तियां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से की गई हैं उसमें खेल तब से ही शुरू हो गया था। तो कहीं ना कहीं मुझे एक्चुअली याद नहीं है, किसी ने जरूर ये कहा था कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बनाया ही इसलिए गया था कि वहाँ पर अपने चहेतों को फिट किया जाए। इस खबर पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात करते हैं नकल को लेकर। जैसे कि आपको पता है कि IMA में ब्लूटूथ से नकल करते 3 अभ्यर्थी यहाँ पर पकड़े गए। तो आप देख सकते हैं भारतीय सैन्य अकेडमी में ग्रुप C और ग्रुप D भर्ती के दौरान ब्लूटूथ से नकल हो रही थी। नकल करते हुए 3 लोगों को आर्मी के कक्ष निरीक्षकों ने जो है पकड़ लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कोई भी एग्जाम किसी भी तरह से यहाँ पर जो है सुरक्षित नहीं है। ये कैंडिडेट्स कौन थे? आरोपियों की पहचान सुखबीर निवासी जिंद हरियाणा, रोहित निवासी सामलोकंद जिंद हरियाणा, यानी कि लगभग आप देख सकते हैं ये सभी कैंडिडेट जो है हरियाणा से ही जो है बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नियुक्ति के मामलों को लेकर कि जैसे आपको पता है कि किस तरह से तमाम बैकडोर की वो भर्तियाँ ऑलरेडी यहाँ पर उत्तराखंड के तमाम विभागों में होती रही हैं। तो इसी में एक और नाम यहाँ पर आ रहा है ITI कॉलेज का। तो आप देख सकते हैं ITI नैनीताल में 2 अपात्रों को नियुक्ति का मामला सामने आया है। ITI में आशुलिपिकी पदों पर हुई नियुक्ति में अपात्रों का चयन करने की शिकायत CM को भेजी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अगर आप इन एलिजिबल कैंडिडेट्स को ही यानी कि जो अयोग्य हैं उनको अगर नौकरी देंगे और वो भी एजुकेशन के क्षेत्र में, खासकर टेक्निकल के फील्ड में, जिसको टेक्निकल हैंड का नॉलेज ही नहीं है, तो वो किस प्रकार अपने कैंडिडेट स्टूडेंट्स को एजुकेशन इम्पार्ट कर सकता है उसकी मानगी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 माह पहले प्रधानाचार्य का कार्यभार ग्रहण किया है। मामला मेरे यहाँ आने से पहले का है। अगर शिकायत की गई है तो मामले की जांच करवाई जाएगी। BK जोशी
प्रधानाचार्य ITI। यहाँ पर आप देख सकते हैं निदेशक समाज कल्याण BL फॉर्मल क्या कहते हैं कि मामला मेरी जानकारी में नहीं है, पता करवाता हूँ, अगर नियुक्ति गलत होगी तो कार्रवाई की जाएगी। तो मतलब आपने घुमा फिरा के आपने वही चीज़ देखी होगी कि बस टॉप के जो अधिकारी हैं अपना पल्ला झाड़ देते हैं कि भाई ये हमारे शासनकाल में नहीं हुआ, ये हमसे नहीं होगा, हम नई नियुक्ति हम देखेंगे वो देखेंगे। तो यहीं पर आप देख सकते हैं मामला है कि शिकायतकर्ता दिनेश सुयाल का कहना है कि नैनीताल ITI में वर्ष 2015 से आशुलिपिकी का पद रिक्त था। उन्होंने दिसंबर 2020 में उपनल के माध्यम से आशुलिपिकी के पद के लिए समाज कल्याण कार्यालय भीमताल और समाज कल्याण निदेशालय हल्द्वानी में आवेदन किया था। इसके बाद समाज कल्याण निदेशालय ने 3 आयोजनों को प्रमुख सचिव समाज कल्याण के पास भेजा ताकि उक्त पद पर नियुक्ति मिल सके, पर समाज कल्याण विभाग ने उनका नाम तो भेजा पर उन्हें इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया। पता चला कि उस पद पर किसी अन्य को नियुक्ति दे दी गई है। इसकी शिकायत उन्होंने DM व कुमाऊं आयुक्त से की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों को नियुक्ति दी गई उन्होंने इस पद के लिए आवेदन ही नहीं किया है तथा ऐसे में यह नियुक्तियां रद्द की जानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे तंत्र में, चाहे वो छोटी भर्तियां हों चाहे वो बड़ी भर्तियां हों, हर भर्ती में कहीं ना कहीं सभी को अपने चहेतों को फिट करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। बात करते हैं अगली भर्ती की तरफ, बात करते हैं डॉक्टर्स की जो लिस्ट है। आप देख सकते हैं आरक्षण के चलते फंस गया है डॉक्टर का रिजल्ट। तो आप देख सकते हैं महिला आरक्षण पर नैनीताल हाईकोर्ट के रोक से राज्य के मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों के लिए डॉक्टरों की भर्ती अटक गई है। इससे राज्य के सरकारी मेडिकल में करीब 339 पदों पर यानी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती होने वाली थी उसका अंतिम परिणाम तैयार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो फीमेल रिजर्वेशन है 30% फॉर द फीमेल कैंडिडेट ऑफ उत्तराखंड उसको खत्म कर दिया गया है हाई कोर्ट से। ठीक है, इसी के लिए आप देख सकते हैं, लेकिन उसके उलट यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने वो फीमेल आरक्षण रोस्टर लागू कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फीमेल कैंडिडेट है उत्तराखंड की उनके लिए समूह गांव में जो है आरक्षण मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पटवारी लेखपाल की भर्ती में जो है आपको यहाँ पर जो है आरक्षण का लाभ मिलेगा। 30% जो फीमेल्स कैंडिडेट्स का रिजर्वेशन होता है उस पे जो है आपको यहाँ पर लाभ दिया जाएगा। और उसके अलावा अगर आप किसी उप कैटेगरी में आते हैं लाइक SC ST OBC में आते हैं तो आपको उसका भी लाभ मिलेगा, यानी कि फीमेल आप कैंडिडेट ही हैं उसका 30% रिजर्वेशन प्लस अगर आपकी सब कैटेगरी है तो उसमें भी आपको जो है यहाँ पर लाभ मिलेगा। उसके अलावा मेरिट में यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप जर्नल कैंडिडेट हैं तो आपको 45% मार्क्स लाने ही हैं, तभी आप लेखपाल और पटवारी की मेरिट में आ सकते हैं। उसके अलावा 40% फॉर द अदर SC ST OBC, उसके अलावा 35% यहाँ पर जो है SC ST और OBC और EWS को 40% यहाँ पर मार्क्स लाने होंगे। उसके अलावा फीमेल रोस्टर का आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने निकाला हुआ है कि किस तरह से फीमेल का जो रिजर्वेशन है उसका रोस्टर रहेगा। अगर 50 पद अल्मोड़ा में है तो यहाँ से आप देख सकते हैं जिनमें 31 पद जर्नल के हैं, तो इसमें से आप देख सकते हैं कि करीब यहाँ पर जो है 9.3% सीट ऑलरेडी फीमेल के लिए ऑटोमेटिक रिजर्व में हो जाएंगी। 30% जो रोस्टर है आरक्षण का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा लेखा जोखा यहाँ पर बनाया है। क्योंकि और इस आरक्षण की एक सबसे बड़ी खासियत है जिसे मैं अगर आपको बताऊंगा तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये क्या लॉजिक है आरक्षण का इस पे लागू करने का, कि ये जो 30% महिलाओं का आरक्षण है केवल उत्तराखंड की महिलाओं के साथ साथ बाहर की जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए भी अप्लाई किया गया है। उसका रीज़न ये है क्योंकि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जो भर्ती निकलती है वो ऑल इंडिया बेस पे निकलती है, यानी कि उसमें जो उत्तराखंड के कैंडिडेट तो अप्लाई कर ही सकते हैं, बाहर के कैंडिडेट भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए इसमें जो है 30% आरक्षण जो रोस्टर लागू हुआ है वो उत्तराखंड फीमेल के साथ साथ बाहर के जो कैंडिडेट हैं फीमेल उनके लिए भी अप्लाई हुआ है। बट यहाँ पर सबसे बड़ा जो ये मामला है कि जो 30% आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा, मतलब हालांकि जो फीमेल कैंडिडेट बाहर के हैं उनको भी मिलेगा ऐसा कहा गया है, लेकिन फॉर्म वही कैंडिडेट भर सकते हैं जो कि उत्तराखंड के स्थायी निवासी या फिर जिनका यहाँ का आप देखते हैं परमानेंट जो है डेमोसाइल है। लेकिन बात यहाँ पे है अगर आप जो है कोई पेरेंट्स या कोई कैंडिडेट उत्तराखंड के बाहर रह रहा है, ठीक है, अगर उसका ऑलरेडी यहाँ से जो है किसी भी तरह से डोमिसाइल बन जाता है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन मतलब
कर सकता है, अन्यथा वो यहाँ से बाहर का ना रहा हो, यानी यहाँ पर उसकी सारी चीज़ें बाहर की ना हो। तो इस तरह से इसमें है। हालांकि और उसके अलावा सबसे बड़ी बात है स्टेट लेवल पे नहीं, अब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेखपाल और पटवारी की लिस्ट निकलेगी मेरिट की। और उसके अलावा आपको एक ही डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करना है, चाहे वो लेखपाल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, चाहे पटवारी के लिए अप्लाई करो। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आप नहीं अप्लाई कर सकते। अगर आपने एक एग्जांपल में दे रहा हूँ, अगर आप अल्मोड़ा से अप्लाई कर रहे हैं तो लेखपाल के लिए भी आप अल्मोड़ा से अप्लाई करेंगे और पटवारी के लिए भी। अगर लेखपाल के लिए वहाँ पर सीट है, पटवारी के लिए नहीं है, तो आप जो पटवारी के लिए अलग डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई नहीं कर सकते। तो तमाम ऐसे हैं। इस नोटिफिकेशन से काफ़ी कैंडिडेट जो है खुश भी नहीं है, तो तमाम इसमें ड्रॉबैक्स हैं। लेट्स होप ये चीज़ें जो है आगे सही हो जाएं। बात करते हैं वायुसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑफलाइन जो है आवेदन मांगे गए हैं। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। 25 अक्टूबर तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं ऑफलाइन। उसके अलावा जो है 20 यहाँ पर जो होगा आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान की 20 नंबर की लिखित परीक्षा होगी। उसके अलावा यहाँ में उत्तीर्ण करने वाले 30 नंबर की स्ट्रीम होगी, यानी कि जो आप जिस उससे हैं। और उसके अलावा फिजिकल टेस्ट होगा। तमाम यहाँ पर अलग तरीके होंगे और इसमें जो उम्र होगी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अलग अलग पोस्ट हैं, कुक, मेसर, वेटर, सफाई वाला, तमाम अलग यहाँ पर तरीके से पोस्ट है। हाई स्कूल पास आपकी योग्यता होनी चाहिए, 18 से लेकर 23 साल आपकी एज होनी चाहिए। तो गाइस रही आज की बड़ी खबरें, यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।